अर्ज किया है। आज बहुत अहम टॉपिक पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने हमें ये मैसेज किए हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं। अच्छा, ये मोहम्मद अली इंजीनियर, मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान का रहने वाला, वो जो इंजीनियर है ना, वो जेलम वाला, वो दुनिया का कोई मौलवी नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई दीनी प्लेटफॉर्म नहीं जो मेरे बगैर बात तो सही है। एक इंजीनियर है, जहलम नामी एक शहर है, वहां का रहने वाला। जाहिर है जी, उन तो दुनिया जेलम जेलम हो रही है। लोग इससे बड़े मुतासिर हो रहे नहीं जी, उस लाख इख्तलाफ जी, पर ए गल दी सही जे, आपस दी गल है। हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जरूरत ही क्या है ऐसे लोगों के वीडियोस देखने की जिनसे हम मुतासिर हो जाएं और हम राह हक से भटक जाएं। इन लोगों का गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन है। जब ये बंद गली में आ चुके हैं तो गुस्सा ना खाएं तो क्या करें। इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई प्लेटफॉर्म, कोई रूयर्स पे मौजूद है जो ये कहता हो कि सारों को सुनो, फिर हमें भी सुनो और फैसला करो। यार इतना हौसला किसमें होता है? इनमें से कोई कहता है, सारे ये मिल के कह रहे होते हैं इंजीनियर को ना सुनो। लोग अब इससे क्यों मुतासिर हो? क्योंकि मैं मंजी ठोकी है। हाँ, जो मेन चीज समझ में आई वो ये है कि इसलिए मुतासिर हो रहे हैं कि वो हर चीज हवाले के साथ बयान कर रहा है, हदीस के साथ, हदीस की रोशनी में मसाइल बयान करता चलो आप करके बता दें, आप भी सर्जन वाला काम करें, इसी तरीके से लोगों की चीखें निकलेंगी। इसी तरीके से कुरान की आयत की रोशनी में बाकायदा सूरत आयत नंबर के साथ हमें हमारे सामने मसाइल बयान करता है। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, बताते हैं। बोलते हैं कि कल को कोई गिला ना कर सके कि भाई ये आपने खुद से बात कहां से कर दी। लिहाजा हमारा मामला बाकी वाला नहीं है सरकार, ये कोई खास बकरी टाइप का बाबा है। इसलिए बिल्कुल पक्की ठक्की बात है। ये उलमा क्या है, ये तो बस मन घड़त बातें बयान कर देते हैं। मौलवियों से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें? कहानियां करवाते हैं, ना कोई आयत ना कोई हदीस, कोई हवाला भी नहीं देते हैं, हदीस की बात भी नहीं करते हैं। मैं भी कभी कभी कुछ बात कहता हूं किसी वीडियोस में और उसमें मैं कह देता हूं उलमा ये फरमाते हैं, तो लोग मेरी बात पर भी कमेंट करते हैं। तो मैंने तो नहीं उनको बताया, मैं इतना डाटा रख सकता हूं कौन मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है। एतराज करते हैं कि उलमा क्या होता है, आप हदीस की रोशनी में बात करो, कुरान की रोशनी में बात करो, ऐसी बात करते उड़ते ऐसी गल्लां नहीं कि ਤੁਹਾਨੂੰ हर बंदा पूछेगा। तो मेरे दोस्तों, क्या उलमा ने जो मसाइल बताए हैं अपने जेब से बताए हैं? अगर कोई आलिम दीन कुरान भी तर्जुमे से ना पढ़े, अरबी सीखने के बाद भी कुरान के अकायद और नजरियात अडॉप्ट ना करे, तो चटना है ऐसे बंदे की डिग्री। या ये कि उलमा कोई गैर मुस्लिमों की किताबों के हवाले से, कोई तौरात या इंजील या रामायण वगैरह इन चीजों के हवाले से क्या हमारे सामने बातें कर? नहीं, मकसद ये था कि इन्हें हम कुरान और हदीस पेश करते हैं, ये आगे से सुल्तान बाबू के शेर पढ़ते हैं। अगर वल्लाह ये कुरान और सुन्नत के मानने वाले होते ना, कुरान की आयत पढ़कर, हदीस पढ़कर ये उस बात को मिन्नोआन कबूल कर लेते, मैं कभी भी इन्होंने बुजुर्गों को लम्बा ना पा। मैं तो एक सूफी सा दरवेश सा बंदा था, ठीक है जी। मस्जिद में जाता था अजानों से पहले और इशराक पढ़ के वापस आया करता था। मुझे तो कोई लेना देना नहीं था इस तरह के मामलात के साथ। बस अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया तुम्हारे ऊपर, सीधी सी बात है। नहीं मेरे दोस्तों, वो भी कुरान और हदीस के निचोड़ हमारे सामने पेश कर रहे हैं। हम पेश कर रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये आगे से कहते हैं, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन थर के हूं। ये तो हमारे ये माइंड सेट कर दिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो सरकार मैंने बताया कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, ये इमाम अहमद बिन हंबल, ये जो 4 फिक़ही मसाइल दुनिया में चलते हैं, क्या इन्होंने अपने जेब से मसाइल बयान नहीं? सब ने कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मसाइल मुरतब किए हैं। और जो फिक़्ह मुदव्वन हुआ है वो कुरान और हदीस, इजमा और क़ियास का निचोड़ ही तो है। शाह वलीउल्लाह देलवी ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में बकायदा तकलीद में तो उन्होंने लिखा कि 4वीं सदी हिजरी में यह तकलीद की बिदअत शुरू हुई और उम्मत के बड़े फितरों में से एक बड़ा फितना इमामों की अंधी तकलीद है। फिर हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में उन्होंने 4 इमामों के अक़वाल नकल किए, इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम बिन हंबल, इमाम मालिक का, कि हमारी कोई बात भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो उसे छोड़ दो, दीवार पे दीवार। ये कहते हैं उन्होंने चैलेंज किया कि काट के दसो कोई ना सरकार ना लिखे है कि मुफ्ती पर वाजिब है कि जब तक हमारे कौल की दलील उसे मालूम ना हो फतवा ना दे। और इमाम मालिक का कौल नकल किया है कि वो रसूलुल्लाह की कब्र की तरफ इशारा करके कहते थे कि इन साहिब कब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी हर बात मकबूल हो और कोई मरदूद ना हो सवाए रसूलुल्लाह के। और कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिससे इख्तिलाफ ना हो सके सवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
लेकिन क्या करें, कैसे उम्मत को समझाया जाए कि बस वो तो कहते हैं बस। हर में मक्का की जमीयत को तोड़ा हुआ था, 4 मुसल्ले डाले हुए थे, चारों इमामों के नाम के ऊपर उन्होंने उम्मत को 4 टुकड़ों में बांटा हुआ था। वैसे कहते हैं चारों इमाम अकबर हैं, एक दूसरे के पीछे नमाजें भी नहीं पढ़ते थे। ये जो गैर मुक़ल्लिदीन भाई हैं वो भी इसी तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश कर। और मौलवियों तो कॉमन सेंस भी कोई नहीं। क्या इन फिक़ही मसालिक मुरत्तब करने वाले हजरात का ये कौल नहीं है कि अगर मेरे कौल के मुकाबले में अगर तुम्हें रिवायत मिल जावे तो मेरे कौल को दीवार पे मार देना, रिवायत पे अमल करना? क्या इनके ये अक़वाल नहीं है? ये सारा इंजीनियर का वो फैलाया हुआ फितना है। लोग उलमा से, असलाफ से मुतनफर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, बल्कि बाबे थे शाही कोई नहीं। हाँ। तो क्या जरूरत है हम ऐसे लल्लू चप्पू जो भी आ जाता है वीडियो बना देता है और उसकी बातों से मुतासिर हो जाए। खुदा दा खौफ कर या मुंह वेख मत्था वेख मुंह ना मत्था खोता पहाड़ों अब ये देखो, इसी को मोहम्मद अली इंजीनियर को, जो मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर है, मैं मिर्जा करूंगा, बार बार नाम नहीं लूंगा, ठीक है, समझिए। अब ये मिर्जा न तो कोई आलिम दीन है, तेरे मुंह जवाबी, न कोई उलमा अहले हक उसके असातिज़ा में से है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो तो एक इंजीनियर है। अब एक आलिम को, मुअतबर उलमा को, जिन्होंने अपनी जिंदगी कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी खिदमत में लगा दी, ऐसे लोगों को छोड़कर ऐसे इंजीनियरों से दीन सीखोगे? कुछ तो सोचो मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ इस मिर्जा को ही देख लें। उलमा ने जो उसके वीडियोस पर और उसकी जो वेबसाइट है उसको सर्च करके, तहकीक करके, उसके वीडियोस देखकर जो बातें अख्ज़ की। और नसोए तू है अभी तो बड़े कुछ नहीं समझते, जाए लो, इनको चंदा चाहिए, झूठ बोलना पड़े, बोलेंगे आपके साथ, और उसको गुमराह यानी उसके गुमराही को साबित किया। चुप कर, बकवास बंद कर। पर मैंने 4-6 चीजें नोट की हैं। सबसे पहली चीज यहां पर देखें कि उसके अकायद और नजरियात अहले सुन्नत वाले नहीं हैं। बड़ी लंबी प्लानिंग करता है ये मौलवी। जाहिर बड़ा खुशनुमा है लेकिन अंदर से सहाबा पर तनकीद है, दीन इस्लाम पर मुकम्मल एतमाद नहीं है। झूठो, मुझे अब अपना इस्लाम मनवाने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? उन लोगों को जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया और तुम्हारे अब्बों ने उसको छापा, और आज हमारे कहने पे तुम लोग पीछे हट गए हो। कुछ अर्सा पहले तक तो तुम लोग मुनाजरों में दिफा करते रहे। मुहद्दिसीन पर हदीस छुपाने का इल्जाम लगाता है, उलमा से लोगों को बदजन करता है। हाँ, उसके अकायद थोड़े थोड़े शिया से मिलते जुलते हैं। अल्लाह दे बंदे को झूठ कढ़ना सी मेरे को सिख लेंदे, मैं भी 31 साल बरेलवी रहा। इन सारी चीजों के बावजूद आप उसको सुनोगे और उससे मुतासिर होंगे, और ये कि बस वो हदीस के हवाले से बात कर रहा है, आप उसके पीछे चल जाओगे, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो गुमराही वाली बात। मस्त जोक मारा रे। जेड़ा बंदा उठता मेरे थे, कोई और काम नहीं यार, जाओ चंदे लवेटो, तुम्हारे चंदे भी नहीं है मैं बंद। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि इन लोगों ने मरना है। ये शैतानी तौहीद के ऊपर चल रहे हैं, रहमानी तौहीद के ऊपर नहीं चल रहे। लिहाजा इन लोगों को एक्सपोज करना पब्लिक के सामने कि इनकी मासूम शक्लों से आप लोग धोखा ना खाएं, ये उम्मत को इतने खतरनाक अकायद दे रहे हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद